कैंसर एक बहुत सेंसिटिव मेडिकल कंडीशन है एंड ड्यूरिंग कैंसर पेशेंट एक बहुत सेंसिटिव थेरेपी से गुजरता है जिसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डाइटिशियन मासूमा और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है और उनकी फैमिलीज के लिए है जो परेशान हो जाते हैं कि अगर उनकी फैमिली में किसी पेशेंट की कीमोथेरेपी चल रही है तो उसकी डाइट को कैसे मैनेज किया जाए। हमारी आज की वीडियो इसी के बारे में होगी, लिहाजा एंड तक वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कीमोथेरेपी के दौरान हमारी बॉडी में क्या रिएक्शंस आ सकते हैं। ठीक है, जब एक पेशेंट को कीमोथेरेपी की पहली डोज लगती है तो पहली में इतना एज उसका बॉडी का रिएक्शन नहीं आता, सेकंड में भी नहीं आता, मेन रिएक्शंस आते हैं थर्ड टाइम में। ठीक है, कुछ को पहले भी आ जाता है, कुछ को बाद में। हर बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस डिफरेंट टाइम्स में आते हैं। अगर हम बात करें रिएक्शंस की तो उनमें आ जाते हैं नोजिया, उसमें वॉमिटिंग आ सकता है, आपका बीपी लो हो सकता है। बीपी डायरेक्टली लो नहीं होता, वो किसी भी कंडीशन से लिंक हो जाता है, लाइक किसी का पेट खराब हो गया तो आपका बीपी लो हो गया। फिर आपको फटीग होती है, आपको लेजीनेस होती है, आपको माउथ सोर्स बनते हैं, आपके मुंह में छाले बन जाते हैं जिसकी वजह से आपसे खाना नहीं खाया जाता एंड आपको ब्रेन फॉग हो जाता है। ठीक है, आपको अक्सर चीजें थोड़ा सा भूलने लग जाती हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये सबको ही हो। ये रिएक्शंस होते हैं कीमोथेरेपी के बाद जो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीकों से मिल भी सकते हैं। कुछ को ऐसा भी होता है कि कोई रिएक्शन आए, बट कुछ को ऐसे रिएक्शंस आते हैं एंड ये कीमो की वजह से होता है एंड कीमो जब कंप्लीट होती है उसके कुछ वीक्स के बाद बॉडी नॉर्मल हो जाती है। अक्सर लोग कीमोथेरेपी के रिएक्शंस को डाइट के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं कि पेशेंट ने ये खाया था जिसकी वजह से उनका पेट खराब हो गया, उनका बीपी लो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनका रिएक्शन ऐसा आता ही है, जिनमें फॉर एग्जांपल डोसीटैक्सिल एक कीमोथेरेपी मेडिकेशन है एंड उसका रिएक्शन लाइक वो इसी रिएक्शन के से जानी जाती है कि उससे पेट खराब होता ही है पेशेंट का। ठीक है, पेशेंट को उस टाइम पर अपनी डाइट, अपने ऐसे फूड्स लेने पड़ते हैं ताकि उसका पेट मजीद खराब ना रहे, क्योंकि पेट खराब होने की वजह से अगेन डिहाइड्रेशन हुई, पानी की कमी हुई, बीपी लो हुआ एंड पेशेंट्स अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा सकते हैं। बीपी लो की वजह से वो बेहोश तक हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ जिनका आपने कीमोथेरेपी के दौरान बहुत ख्याल रखना है, परहेज करनी है। उनमें सबसे पहले आ जाता है कि आपने पानी की कमी नहीं होने देनी खुद को। ठीक है, आपने अपनी वाटर इनटेक बिल्कुल ठीक रखनी है। सेकंड, आपने ये करना है कि ऐसी सब्जियां या ऐसे फ्रूट्स में जिनका छिलका उतारा जा सके, क्योंकि अक्सर फ्रूट्स या अक्सर सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें नहीं पता होता कि उसमें जरासीम है नहीं है एंड कीमो के बाद जो पेशेंट होता है वो बहुत ज्यादा लाइक नाजुक हो जाता है, उसमें इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जरासीम उन पर अटैक कर सकते हैं। लिहाजा आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे लेने हैं जिनका छिलका उतारा जा सके। थर्ड, आपने ये करना है कि मिर्ची वाले खाने नहीं खाने, क्योंकि अक्सर कीमोस के बाद मुंह में छाले बन जाते हैं, माउथ सोर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइक हम जब कुछ ऐसा मिर्ची वाला खाते हैं तो हमारे जो माउथ सोर्स हैं या मुंह में छाले हैं वो और ज्यादा हो सकते हैं और हमें दर्द भी हो सकता है। एंड एक और बात ये कि अगर कोई बंदा आपके पास आ रहा है जो बीमार है या जिसको फ्लू भी है या जिसको बुखार है, वो चीज उसके लिए तो बहुत लाइट होगी कि वो एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन वही चीज अगर कीमोथेरेपी के पेशेंट को उसकी तरफ से आ गई है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा मसला क्रिएट कर सकती है। ठीक है, जो चीजें एक बंदे को लगती है कि सिर्फ मेरे तक ही हैं, वो अगर कीमो के पेशेंट के पास जाएगा तो वो डेफिनेटली उसको ट्रांसफर हो सकती है। लिहाजा ख्याल रखें कि कोई भी ऐसा पेशेंट जो ऑलरेडी बीमार है या उसको कोई भी इन्फेक्शन है वो कीमो के पेशेंट के पास ना आए। और अगर आपको भूख कम लग रही है तो आप ऐसा करें कि आप स्मॉल पोर्शन ले लें, क्योंकि पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा खाना बहुत टफ हो जाता है, उनकी बॉडी के लिए टॉलरेट करना भी मुश्किल होता है। स्मॉल पोर्शंस लें, आप योगर्ट ले लें, आप स्मूदी बना लें, आप बनाना को मैश करके ले लें। ठीक है, इस तरह आप स्मॉल पोर्शंस लें तो पेशेंट के लिए खाना भी आसान होगा। सेकंड ये कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करें, लाइक पेशेंट की डाइट में प्रोटीन को ऐड करें, क्योंकि अक्सर जब पेशेंट वीक होते हैं, वेट लॉस लूज हो जाता है उनका, तो वो फैट लॉस की जगह, फैट लॉस से ज्यादा बल्कि उनका मसल लॉस होता है। लिहाजा उनकी डाइट में प्रोटीन ऐड करें, उनको दही दें। ठीक है, उनको चिकन बॉईल करके उसको मैश करके दे दें। ठीक है, उसको उनको बीफ दे, लेकिन बीफ तब दे जब उनकी बॉडी उसको टॉलरेट कर सके। अगर नहीं कर रही तो फिर आप बीफ मटन को छोड़ दें, आप चिकन की तरफ आए। चिकन भी नहीं करे तो आप दालों की तरफ आए, जो उनके लिए आसान है आप उनको वो दें ताकि उनकी बॉडी इजीली उसको डाइजेस्ट कर सके, ब्रेक डाउन कर सके।
थर्ड, अपनी हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखें, ठीक है? अक्सर कीमो के दौरान पेशेंट्स जो हैं, उनको पानी की कमी होती है, उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है? नमकियात की कमी हो जाती है, लिहाज़ा उसको बैलेंस करने के लिए आप पानी लें। नींबू पानी बना लें, नींबू पानी नहीं है तो आप ओआरएस बनाएँ और ओआरएस को अपनी डाइट में अपनी हाइड्रेशन के तौर पर ऐड करें। और एक और बात फैमिलीज़ के लिए कि आप अपने पेशेंट को सपोर्ट करें, उनको प्रेशर मत दें। हम लोग प्यार-प्यार में या परेशान में कह रहे होते हैं कि थोड़ा और खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, लेकिन पेशेंट नहीं खा रहा होता और इसमें पेशेंट का कसूर नहीं होता, उसकी कंडीशन ही ऐसी होती है कि वो नहीं खा पा रहा होता। सो उनको प्रेशर मत दें, उनको फ़ोर्स मत करें, बल्कि उनकी कंडीशन को समझें, ओके? एंड जो सोशल मीडिया पर अक्सर वीडियोज़ या पोस्ट आ रही होती हैं कि ये खाना खाएँ, कैंसर ख़त्म हो जाएगा, या इन चीज़ों से केयरफुल रहें। गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, डाइट हेल्प कर सकती है, लेकिन वो ट्रीटमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती। ट्रीटमेंट कैंसर में बहुत ज़रूरी है। सो कीमोथेरेपी कैंसर का एक बड़ा क्रूशियल पार्ट है, जिससे पेशेंट को गुजरना होता है और इसका बहुत अच्छा असर भी होता है पेशेंट की बॉडी पर। सो प्लीज़ सोशल मीडिया क्लेम्स को भी इग्नोर करें एंड उनकी डाइट पर फोकस करें और उनके ट्रीटमेंट पर भी फोकस करें। आई होप कि आपके लिए इस वीडियो के बाद बहुत आसानी होगी कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी पेशेंट जो कीमोथेरेपी से गुजर रहा है, तो उसको आप कैसे एजुकेट कर सकें, किस तरह उनको बता सकें कि क्या खाना है, कैसे खाना है, किस चीज़ से बचना है। एंड ऑब्वियसली अगर आप किसी के पास जाते हैं तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से पेशेंट को डील करना है। अगर आप खुद बीमार हैं तो कैसे उस पेशेंट से दूर रहना है ताकि वो उससे बच सके। सो आई होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी इस कंटेंट से। एंड फिर भी अगर आपके मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में, इंस्टा पर या आप व्हाट्सएप पर हमसे पूछ सकते हैं। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक भी करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। अल्लाह हाफ़िज़।